एक अमीर आदमी का बेटा मरा हुआ मिला। उसका आधा सिर काटकर उसके शानदार घर के सोफे पर रखा था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी पूरी बॉडी पर सुअर की चर्बी लगी हुई थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की पर कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने एक प्रोफेशनल लड़की माया को मदद के लिए बुलाया। माया पहले एक मशहूर क्राइम सीन एनालिस्ट थी। कितना भी उलझा हुआ केस हो, वो उसकी जड़ तक पहुंच ही जाती थी। उसने बिखरे हुए खोपड़ी के टुकड़ों को देखा और अंदाजा लगाया कि मरने से पहले बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में डाला गया था। शायद इसीलिए सिर इतनी सफाई से कटा था। तभी एक हरे रंग की मक्खी बॉडी के हाथ से उड़ी। माया ने फौरन कमरे का ऐसी कम करवाया, क्योंकि अगर ग्रीन हेड फ्लाई वहाँ है तो इसका मतलब है कि मौत को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अब पुलिस के पास कुछ ही घंटे थे बॉडी के खराब होने से पहले कोई सुराग ढूंढने के लिए। माया ने बॉडी की गर्दन के दाहिने हिस्से पर एक बहुत छोटा छेद देखा। शायद कातिल ने नस में सुई डालकर उसका सारा खून निकाल लिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि शरीर पर कोई चोट या घाव नहीं था, मतलब वो पहले ही मर चुका था। फिर उसके टुकड़े किए गए। माया को लगा कि कातिल ने उसे धीरे धीरे मरने का इंतजाम किया, ताकि मरने वाला हर पल ये महसूस करे कि उसका खून निकल रहा है। लेकिन फिर भी कमरे में किसी भी तरह की हाथापाई का कोई निशान नहीं था। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि बॉडी के अंदर क्यूरारे जहर मिला है, जो शरीर की मसल्स को लकवाग्रस्त कर देता है। यानी इंसान दर्द में होता है लेकिन हिल नहीं पाता, इसीलिए बॉडी पर लड़ाई का कोई निशान नहीं था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक और अजीब केमिकल मिला था। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी, केस में आगे बढ़ा जा सकता था। इसी बीच पुलिस ऑफिसर समीर ने एक चौंकाने वाला सवाल पूछा, हम सिर्फ अमीरों के केस ही क्यों हल करते हैं और लोकल पुलिस को क्यों अंधेरे में रखा जाता है? इस पर कमांडर ने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें पूछने की नहीं होती, समझने की होती हैं। तभी माया को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सीधे क्राइम सीन पर भागी, एक खास टेस्ट, ब्रोमोक्रेसोल टेस्ट करने के लिए। पुलिस ने पूछा, अब क्या हुआ? माया ने बताया, बॉडी की मौत 48 घंटे पहले हुई थी, यानी उसे कहीं और मारा गया और फिर इस विला में लाया गया। इतना सटीक प्लान मैंने कभी नहीं देखा। उसने फौरन पुलिस से कहा, पूरे इलाके की तलाशी शुरू करो, कातिल फिर से हमला कर सकता है। लेकिन समीर को इस बात पर शक हुआ, कोई कातिल इतना बेवकूफ थोड़ी होगा कि एक के बाद एक मर्डर करता जाए। पर उन्हें नहीं पता था कि उसी वक्त कातिल ने अगला शिकार बना लिया था। इस बार टारगेट थी देश के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी। वो और उसका ड्राइवर एक सुनसान रास्ते पर फंस जाते हैं। ड्राइवर उसे कार में बैठने को कहता है और आगे का रास्ता देखने चला जाता है। तभी झाड़ियों से एक शख्स निकलता है जिसने रिफ्लेक्टर वाली जैकेट पहन रखी थी, जैसे कोई फॉरेस्ट ऑफिसर हो। ड्राइवर उससे रास्ता पूछता है। वो आदमी इशारा करता है और जैसे ही ड्राइवर पलटता है, वो पीछे से उसका गला दबा देता है। लड़की सब कुछ देख रही थी। वो डर के मारे कार को लॉक कर लेती है। कातिल अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो घबराकर हॉर्न बजाने लगती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। आखिर में वो अपना मोबाइल निकालती है। कॉल करने ही वाली थी कि कातिल आग बुझाने वाला सिलेंडर लेकर आ जाता है। वो कांच तोड़ने ही वाला होता है। तभी लड़की झपट कर सिलेंडर छीन लेती है और उस पर स्प्रे कर देती है। कातिल जमीन पर गिर जाता है। लड़की दौड़कर भाग जाती है और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।